क्या पाकिस्तान की सत्ता में एक बार फिर कोई बड़ा खेल शुरू हो गया है? क्या इमरान खान और पाकिस्तान की ताकतवर सैन्य व्यवस्था के बीच पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील चल रही है जिसका असर शहबाज शरीफ सरकार पर पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस दाखिल किया है तो उसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं है? जबकि इमरान को अस्पताल से वापस जेल भेजे जाने के पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में ये सवाल इसलिए बेहद अहम हो गए क्योंकि मामला सिर्फ अदालत और जेल तक सीमित नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे सत्ता, सेना और इमरान खान के बीच चल रही कथित अंदरूनी खींचतान की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। रावलपिंडी की अडयाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कानून मंत्री और सूचना मंत्री समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। इमरान की ओर से दायर मामले में आरोप लगाया गया है कि उनके इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन नहीं किया गया, यानी अदालत के आदेश की कथित तौर पर अवहेलना हुई और यही अवमानना का आधार बनाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, गृह मंत्री मोहसिन नकवी। आमतौर पर इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ गृह मंत्री मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर भी लगातार निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में जब इलाज से जुड़े पूरे घटनाक्रम में नकवी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तब उनका नाम अवमानना केस में शामिल होना न होना, दोनों ही स्थिति में राजनीतिक हलकों में ये नई अटकलों को जन्म दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने शुरुआत में केवल उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा था जिन्हें अदालत के आदेश को लागू करवाना था, लेकिन आखिरी वक्त में केस में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कानून मंत्री और सूचना मंत्री के नाम शामिल कर दिए गए। जब इमरान खान के वकील सलमान राजा से पूछा गया कि आखिर मोहसिन नकवी का नाम इसमें क्यों नहीं, तो उनका जवाब भी इस मामले को और दिलचस्प बना देता है। जी हाँ, उनका ये कहना था कि केस में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जिनके ऊपर आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी थी। आखिरकार किसी को सजा दिलाने के लिए सबूत की जरूरत होती है, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। इमरान खान को रातों रात अस्पताल से वापस जेल भेजे जाने की प्रक्रिया ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें फिर अडयाला जेल भेज दिया गया। इसी दौरान गृह मंत्रालय और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े फैसलों को लेकर मोहसिन नकवी की भूमिका पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। फिर भी अवमानना केस में उनका नाम नहीं होना क्या महज कानूनी रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक वजह है? यही वो बिंदु है जहां पाकिस्तान की राजनीति का असली खेल शुरू होता नजर आ रहा है। लंबे समय से पाकिस्तान में यह चर्चा चलती रही कि इमरान खान और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच पर्दे के पीछे किसी संभावित समझौते की कोशिश हो सकती है। इन अटकलों में मोहसिन नकवी का नाम भी सामने आता रहा। नकवी को सेना प्रमुख आसिम मुनीर के करीबी नेताओं में माना जाता है और पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में अगर इमरान खान सीधे प्रधानमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसी समय सेना के करीबी माने जाने वाले एक बेहद प्रभावशाली मंत्री को मामले से बाहर रखा जाता है, तो क्या ये महज सहयोग है या फिर संदेश कुछ और है? इसी बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार ने एक और गंभीर दावा कर दिया है। उनके मुताबिक इमरान खान के इलाज से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का आदेश अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद सामने आया था। दावा है कि इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने इस मुद्दे को लेकर व्हाइट हाउस से संपर्क साधा था और इसके बाद अमेरिकी स्तर पर पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व से बातचीत हुई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि को लेकर सवाल बने हुए हैं, लेकिन अगर इस दावे को पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में हम देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा कि इमरान खान के इलाज के लिए रास्ता खुल रहा है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। सवाल उठता है, आखिरी वक्त पर ऐसा क्या बदल गया कि अस्पताल से जेल का रास्ता तय हो गया? क्या पाकिस्तान की सत्ता में अलग अलग ताकतों के बीच खींचतान चल रही है? क्या शहबाज शरीफ सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच कोई रणनीतिक अंतर पैदा हो रहा है, या फिर इमरान खान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत का कोई चैनल खुला हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहसिन नकवी
इसी संभावित बातचीत की कड़ी हो सकते हैं। इमरान खान के केस में नामों का चयन, अस्पताल से जेल शिफ्ट किए जाने का विवाद और सैन प्रतिष्ठान से जुड़े नेताओं की भूमिका ने पाकिस्तान की राजनीति में नई अटकलों को हवा दे दी है। पाकिस्तान में सत्ता का समीकरण कभी सिर्फ संसद के आंकड़ों से तय नहीं होता। वहां सेना, सरकार, अदालत, राजनीतिक दलों के बीच शक्ति संतुलन हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में इमरान खान का ये नया कानूनी हमला सिर्फ अवमानना का मामला है या किसी बड़े राजनीतिक संदेश की शुरुआत मात्र? आने वाले दिनों में यही पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि अगर पर्दे के पीछे सचमुच कोई डील चल रही है तो सवाल सिर्फ इमरान खान की जेल से बाहर आने का नहीं होगा। सवाल होगा, क्या पाकिस्तान की सत्ता का अगला चेहरा बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है?